निकालेंगे दूसरा तिमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 और 15 पद को पढ़े। इन बातों की सुधि उन्हें दिला हाँ। और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। सबसे पहले बात है कि पौलुस अपने बेटे तिमुथियुस को, अगर आप दूसरे अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से यहाँ पर प्रभु का वचन पौलुस शुरू कर रहा। पढ़िएगा जरा एक आयत। इसलिए हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, जो यीशु मसीह में है, बलवंत हो जा। काय में क्या हो जा? बलवंत हो जा। पौलुस चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं, उसके जो विश्वासी हैं, वो एक्सपर्ट हो जाएं, बलवंत हो जाएं, हट्टे कट्टे दिखें, काई में, शरीर में नहीं, आत्मा में। क्योंकि यहाँ बच्चों की जो बात हो रही है वो पौलुस के शारीरिक बच्चे नहीं हैं, पौलुस के आत्मिक बच्चे हैं। मेरे जीवन की भी यही इच्छा अभिलाषा है कि माउंट कार्मेल चर्च का हर विश्वासी हष्ट पुष्ट हो। हालेलुया। मेरे पास कई माँ आती हैं, बोले पादरी साहब ये बच्चा खाना नहीं खाता है, आप इसके लिए दुआ करो। तो मैं उससे पूछता हूँ खाना नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, जब उसको भूख लगेगी खा लेगा। बोले पूरा पूरा दिन खेलता रहता है, खाना नहीं खाता है। अच्छा, आपको इतनी चिंता है। हर माँ को, हर पिता को अपना बच्चा गोलगप्पे की तरह दिखना चाहिए, हष्ट पुष्ट। तो मुझे क्यों नहीं होगी ये चिंता है? ये चिंता मुझे सताती रहती है कि कहीं मेरा बच्चा दुबला ना रह जाए। अब पौलुस जो है इस बात की चिंता करते हुए अपने बेटे को कुछ सलाह दे रहा है। और सलाह क्या है? 14 पद में एक सलाह आई है। वैसे तो पूरे तिमुथियुस को सलाह है, लेकिन 14 और 15 पद को मैं आज आपके साथ बांटूंगा। यहां लिखा है, इन बातों की उन्हें सुधि दिलाया कर और प्रभु में उन्हें चिता दिया कर, यानी चेतावनी दे। और उसके बाद लिखा है कि वो शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें। मेरे अजीजों, आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, शब्दों पे तर्क वितर्क है। तोड़ मरोड़ कर परमेश्वर के वचन को काम में लिया जाता है। अपने मतलब और अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग वचन को कितना मर्जी आए तोड़ लेते हैं, मरोड़ लेते हैं, फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, अपने हिसाब से उसे घुमा लेते हैं। पर मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि पौलुस यहां पर अपने बेटे को कह रहा है तर्क वितर्क मत कर। अच्छा, यहां पर पहली बार ही उसने नहीं बोला है, लेकिन अगर हम पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को पढ़ें जरा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी पहले भी पौलुस पहली पत्री यानी पहली चिट्ठी लिख रहा है, तब भी वो इस बात को लिख रहा है कि तर्क वितर्क से बहुत सारा काम बिगड़ जाता है। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार है, जो उपदेश हम सुनाते हैं उनको नहीं मानता, तो क्या करो? तो वह अभिमानी हो गया। तो सबसे पहली बात है जी, वो घमंडी हो गया है और कुछ नहीं जानता, और जानता वानता कुछ नहीं, और प्रकट ऐसा करता है जैसे सब कुछ जानता है। वरन उसको एक रोग लग गया है, विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। शब्दों पर तर्क वितर्क करने का रोग लग गया है, वो बीमार हो गया है। बहुत सारी कलीसियाओं में ये बीमारी आ गई है। क्या बीमारी आ गई है? वचन के किसी भी आयत को लेकर उसको तोड़ना मरोड़ना, उस पर तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, या ऐसे नहीं लिखा है, या ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। बहुत सारे अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझने लगे लोग। आता कुछ भी नहीं है, मालूम कुछ भी नहीं है,
पर प्रकट ऐसा करते हैं मानो बहुत बड़े प्रॉफिट हैं या बहुत बड़े शिक्षक बन गए। पर बाइबल बताती है कि पौलुस कहता है कि तर्क वितर्क मत करो, करने का रोग हो गया है, जिनमें क्या आ गई है, पढ़ो, जिससे डाह उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो रहा है? आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी विश्वासी को किसी बात पर शंका है तो उसे अलग ले जाकर समझाएं, ना कि 10 लोगों के बीच में समझाएं। 10 लोगों के बीच में अगर आप तर्क वितर्क करेंगे तो जो एक तो सुधर जाएगा लेकिन 9 बिगड़ जाएंगे। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम वहीं पर सबको सीधा करने के चक्कर में रहते हैं। पर बाइबल बोलती है, देखिए, डॉक्टर जो गंभीर बीमारियों को इलाज करता है तो ओटी में ले जाता है। ओटी में क्यों ले जाता है? सबके सामने ऑपरेशन क्यों नहीं करता? उसके कई रीजंस हैं। इसलिए पासवान इस बात को समझे, कोई विश्वासी गड़बड़ कर रहा है तो उसे ओटी में ले जाएं और केवल अपने स्टाफ के साथ उसकी चीराफाड़ी करें और ऑपरेट करके वापस ओटी से बाहर लाएं। दूसरा आदमी अंदर क्यों नहीं आने देते? क्योंकि उसके आने से इन्फेक्शन फैलेगा। नहीं समझे? यीशु मसीह एक लड़की को जिंदा करने गए, सबको बाहर निकाल दिया। वो ओटी थी यीशु मसीह की। बोला तुम बाहर रहो, मेरे साथ केवल पतरस यूहन्ना याकूब आएंगे अंदर, बस खत्म बात, बाकी सब बाहर जाओ। क्यों? उनको मालूम था ये गंद फैलाएंगे, ये फालतू की बातें करेंगे। तो तर्क वितर्क ना करें और ना तर्क वितर्क में अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि तर्क वितर्क करने से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु सुनने वाले और भी क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। हमारे यहां भी कई बार दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए ओटी में ले जाना पड़ता है और ओटी में जाने के बाद वो ठीक भी हो जाता है। ओटी में केवल मैं होता हूं और मेरा स्टाफ होता है फिर वो थर-थर कांपता है। कौन? दुष्ट आत्मा वाला, क्योंकि ओटी में आ गया ना हो। तो इस बात को हम समझें। अगली जो पद है 15 पद पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें जो लज्जित होने ना पाए। पहली बात, कोई तुम्हारी निंदा ना करने पाए। हम ऐसा मॉडल बन के खड़े हो जाएं कि कोई हम पर दोष ना लगा पाए, कोई हम पर उंगली ना उठा पाए। पासवान जो सेवा करते हैं, इवेंजलिस्ट जो सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा आपको दी गई है, विश्वास योग्य समझकर प्रभु ने आपको सेवा दी है, तो उस सेवा में माहिर बने, एक्सपर्ट बने। आपको पता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। मैं एक हॉस्पिटल में गया, उसका नाम था फोर्टिस, और जब मैं फोर्टिस के अंदर वहां गया तो मैं उसके लोगोस को देख रहा था और उसके ऐसे 2 हाथ बने हुए थे और नीचे लिखा था एक्सपर्ट हैंड। और मैं बहुत प्रभावित हुआ उस बात से। एक्सपर्ट हैंड का क्या मतलब है? निपुण हाथ। अगर हमारे हाथ में आ गया, तो हमारे हाथों में इतनी निपुणता होनी चाहिए कि हम उसको शेप दे ही देंगे। समझ में आया तो बोलो हालेलुया। एक कुशल कारीगर ना बने, पर कुशल कारीगर बने। अपने स्किल को ऊंचा करें, अपने जीवन में अपने आप को डेवलप करें। वहां ना रहे जहां आप पहले थे। वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलते चले जाएं। आपको पता है गवर्नमेंट में बहुत सारे नर्सेस, डॉक्टर्स काम करते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आती है। नई नई टेक्नोलॉजी के लिए बार बार डॉक्टर्स को और नर्सेस को जो है 2-3 दिन के रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाता है, जबकि वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं।
जबकि वो हो सकता है आप में से बहुत से लोग बीडीएच करके बीडी करके बैठे हुए हैं, लेकिन जब रिफ्रेशर कोर्स हो तो थोड़ा आ जाया करो, तो आपको कुछ नई बातें, नई टेक्नोलॉजी सुनने और सीखने को मिलेगी। और इन द कमिंग डेज योर हैंड विल बी अ गुड एक्सपर्ट हैंड। और जो आपके हाथ में आया, समझ लो, मेरी भाषा में बोल रहा हूं, गया काम से। मछली पकड़ने वाला, आपको पता है मछली जब हाथ में आती है तो उसमें इतनी चिकनाई होती है कि वो फिसल कर निकल जाती है, पर मछुआरे के हाथ से मछली का निकलना, ऐसे करो ना, नहीं निकल सकती है, नहीं निकल सकती। मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में आई हुई मछली फिसल के बाहर ना जाए, परंतु नाव में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं गारंटी से लोगों को बोलता हूं, मैं गारंटी से लोगों को बोलता हूं, कितना भी बड़ा विरोधी हो, कितना भी बड़ा कोई भी दिग्गज क्यों ना हो, आधा घंटा मेरे साथ बैठा दो बस। आधे घंटे के वो बाद मेरे पांव ढूंढेगा कि किधर है गुरुजी आपके पांव। क्यों? खुदा ने मुझे एक्सपर्ट बनाया है, और मैं भी चाहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं इस हॉल में, सबके हाथ निपुण हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो जाएं, ना केवल परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो जाएं, परंतु मनुष्यों के बीच में भी आप एक्सेप्टेबल हो जाएं। हालेलुया। मैं कुछ आयतें आपको देना चाहता हूं जिन्हें आप निकाल के पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय और उसका 18 पद। 2-4 आयतें आप पढ़ लीजिए इस मामले में। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, मसीह की सेवा करता है। किस रीति से? आइए बताऊंगा। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर के यहां भी ग्रहण योग्य है, और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है, और मनुष्य भी उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। लोहा मानते हैं आपका? अरे जिसे परमेश्वर ग्रहण कर ले, मनुष्य की क्या बिसात है कि वो उसको नॉट एक्सेप्टेबल बोल दे। क्या आप मेरे साथ हैं? नंबर 2, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 17 से 19 पद। परंतु हाँ, यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सहराता, हाँ, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से हाँ, भलाई नहीं, हाँ, परंतु हानि होती है। हाँ, जब भी कलीसिया इकट्ठी होगी कोई ना कोई टंटा हो जाएगा। जब भी कोई सेमिनार होगा कोई ना कोई टंटा हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइजर है बेचारा वो यही टंटे से जाता रहता है। पौलुस परेशान है इस बात से। वो कहता है तुम जब इकट्ठे होते हो तुम्हारी उन्नति होनी चाहिए, तुम्हारी भलाई होनी चाहिए, पर तुम्हारे बीच में क्या हो जाता है? टंटा हो जाता है, और जो बेचारा उसको सुलझाने में लग जाएगा। आगे पढ़िए। क्योंकि हाँ, पहले तो मैं ये सुनता हूँ हाँ, कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो, जब तुम कलीसियाई रूप में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। तुम में क्या होगी? फूट होती है। क्या है? सब एक मन नहीं है, सब में सबके अलग अलग विचार हैं। दाल क्यों बनाई? आलू की सब्जी क्यों नहीं बनाई? कुछ बोलते हैं आलू क्यों बनाया, दाल क्यों नहीं बनाई, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। सबके विचार अलग अलग होते हैं। आगे। और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी। क्या बन गई है कलीसिया में? दलबंदी। क्या आ गया है कलीसिया में? ग्रुपलिज्म। ग्रुपलिज्म हमारे अंदर आ गया है। छोटे छोटे भागों में कलीसिया अंदर ही अंदर बट गई है। सावधान रहें ऐसे।
लोगों से पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर दलबंदी आ गई है, ग्रुपलिज्म आ गया। हम इकट्ठे होते हैं काहे के लिए मालूम है? आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, दलबंदी के लिए नहीं होते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े के लिए नहीं होते हैं। तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया, तूने मुझे वो क्यों नहीं पिलाया, पानी क्यों नहीं पिलाया, जूस क्यों नहीं पिलाया, इन बातों पे झगड़े हैं, फसाद हैं, हैं? और डिवाइडेशंस कलीसिया में चालू हो गए। चलिए आगे बढ़िए। इसलिए हाँ, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं, जो लोग तुम्हारे अंदर खराई ईमानदारी से चल रहे हैं, वे प्रकट हो जाएं। क्या हो जाएं? प्रकट हो जाएं। ये सब बातें हमारे बीच में इसलिए चल रही हैं कि कचरा अलग हो जाए और खरे अलग हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये सब बातें कलीसिया में रुक जाएं, फैले नहीं। ये सड़े घाव के समान काम करती हैं। एक बार जब इन्फेक्शन शुरू हुआ तो फिर वो इन्फेक्टेड करती चली जाती है। चलिए एक और आयत हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद से 18 पद तक, क्योंकि मुझे आपको और भी कुछ बताना है। हम तो सीमा से बाहर हाँ, घमंड कदापि न करेंगे। हाँ, हम अपनी सीमा में घमंड करें, जितना हमें आता है हम उस पर घमंड करें। पहली बात तो घमंड जो है वो विनाश की ओर पहुंचाता है, घमंड करना ही नहीं। हम सीमा से बाहर घमंड करते, जो हमारे पास है नहीं, जितना हम जानते नहीं उतना हम प्रकट करते हैं अपने आप को। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, कलीसिया में ऊंचे पद पर आना चाहता है। आगे बढ़ो। परंतु हाँ, उसी सीमा तक हाँ, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, हाँ, जिस सीमा तक परमेश्वर ने हमारे लिए घमंड का कुछ छूट दी है ना, वो छूट क्या है मालूम है? पौलुस कहता है एक जगह, हम घमंड करें तो केवल यीशु मसीह पे करें, उसके क्रूस पर करें। उसके अलावा हमारे पास घमंड करने का कोई और कारण है ही नहीं। हम अपने धन पर घमंड ना करें, क्योंकि वो चलायमान है, आज है कल चला जाएगा। हम अपनी हेल्थ पर घमंड ना करें, क्या पता कल क्या होगा। हम अपनी दौलत पर, अपने घर एसेट पर, और जो हमारे पास जो कारें बंगले हैं उन पर घमंड ना करें, कब चला जाएगा कुछ पता नहीं है। हम अपने गोरे रंग पर घमंड ना करें, क्योंकि कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। पर अगर घमंड करना है तो केवल यीशु मसीह पर करें, कि मैं उसे जानता हूं और वो मुझे जानता है। हालेलुया। और क्या लिखा है? हम सीमा तक घमंड कर सकते हैं, और उसमें तुम भी आ गए हो, उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। आगे आगे, क्योंकि हाँ, हम अपनी सीमा से बाहर हाँ, अपने आप को बढ़ाना नहीं हम चाहते। अपनी सीमा से आगे अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इवेंजलिस्ट कहलाना चाहते हैं, पास्टर नहीं बोलो तो परेशानी हो जाए। पास्टर का मतलब क्या होता है मालूम है? एक चरवाहा। आजकल कैसे चरवाहे? चरवाहा विदाउट भेड़, शेपर्ड विदाउट शीप। सीमा से बाहर घमंड है। हर आदमी पास्टर ही क्यों बनना चाहता है? क्या इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल, क्या ये प्रभु की ओर से नियुक्त किए हुए प्रॉफिट ये प्रभु की ओर से नहीं है? पता नहीं पास्टर शब्द में क्या है। पास्टर ना बोलो तो इतना नाराज हो जाते हैं, हमारी बेइज्जती कर दी। ऊपर वाले की ओर से अभिषेक होता है ना, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तू मुझे पास्टर बोल। जनता खुद आके होके बोलती है, फादर जी, पादरी जी, पास्टर जी। अरे जनता जाने की तुम पादरी हो, तुमको कहलाना नहीं पड़ेगा। लिखो जी रेवरन और राइट रेवरन और रॉन्ग रेवरन, जो भी लिखना है। प्रभु का वचन कहता है कि हम
क्योंकि हम हाँ, अपनी सीमा से बाहर हम अपनी सीमा से बाहर, अपने आप को बढ़ाना नहीं हम चाहते, अपने सीमा से आगे अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। आगे, जैसे कि तुम तक हाँ न पहुंचने की दशा में होता, हाँ वरन मसीह का हाँ सुसमाचार सुनाते हुए हाँ तुम तक पहुंच चुके हैं। हाँ हम सीमा से बाहर हाँ दूसरों के परिश्रम पर हाँ। घमंड नहीं करते, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। हम खुद अगर हमने परिश्रम किया है, मैं घमंड कर सकता हूं इस बात पे कि ये प्लेटफॉर्म किसी और ने नहीं बनाया, मैंने और मेरे परिवार ने बनाया है, पर फिर भी मैं घमंड नहीं करता हूं, फिर भी मैं घमंड नहीं करता हूं। हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। पौलुस कह रहा हमको दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करना। आपने प्रभु के लिए क्या किया उस बात से आपको मतलब रखना है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो। और आगे वो बहुत अच्छी बात सिखाता है, क्या लिखा है? परंतु हमें आशा है, परंतु हमें आशा है हाँ, कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों तो हम अपनी सीमा के अनुसार, सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण हाँ, और भी बढ़ते जाएंगे, और भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आगे, ताकि हम तुम्हारी सीमा से हाँ, आगे बढ़कर, हाँ, मेरी बाइबल में लिखा है सिवानों से, जो क्षेत्र में दिया गया है, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में प्रभु ने हमें रखा है, पहले हम उसको फोकस करें। हमारी क्या प्रॉब्लम है मालूम है? हम दूसरे के रद्दे पर अपनी नींव रखकर अपना चर्च खड़ा करना चाहते हैं। ये बीमारी है। क्या लिखा है? हम अपने सिवानों से बढ़कर सुसमाचार सुनाए। ये नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, बने बनाए कामों पे जाकर के कुंडली मार के जैसे बैठ जाता है ना, आपको पता कौन ऐसे बैठ जाते कई लोग, तोड़ फोड़ करने की मिनिस्ट्री, चोरी करने की मिनिस्ट्री। इन बातों से पौलुस कहता है कि अपने आप को बचाओ, तब आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा और मनुष्यों के बीच में भी आप क्या होंगे? ग्रहण योग्य होंगे। हालेलुया। उसके साथ एक और आयत हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, याकूब 1:12। धन्य है हाँ, वह मनुष्य, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, और क्योंकि हाँ, वह खरा निकलकर, वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। प्रतिफल आपके लिए वहां रखा है, ध्यान रखना। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं, हम दुनिया में प्रतिफल पाने के लिए प्रयास न करें, पर हमारे पास एक प्रतिफल प्रभु देगा, वो रखा हुआ है, वो मिलेगा हमको। लेकिन किन लोगों को मिलेगा? जिन्होंने दूसरों के रद्दे पे रद्दा नहीं रखा हो, जिन्होंने दूसरों के काम को बिगाड़ कर अपना काम ना बनाया हो, जिन्होंने विश्वासी पैदा किए हो, चुराए ना हो। मैं दूसरों की भेड़ चुराकर अपनी कलीसिया बढ़ाऊं, यह मुझे आता नहीं है। मुझे बच्चा पैदा करने का अभिषेक है, चुराने का नहीं। मैं दूसरों के रद्दों पे अपना रद्दा नहीं रखता। मैं तो ये भी ध्यान नहीं देता कि दूसरा इस शहर में प्रभु के लिए क्या कर रहा है। मैं तो इस बात का ध्यान रखता हूं, मैं और ये कलीसिया प्रभु के लिए क्या कर रही है। हालेलुया। तो जो 15वां पद है ना हमारा, उस 15वें पद को फिर से एक और बार पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला हाँ, ठहराने का प्रयत्न कर, हाँ, जो लज्जित न होने पाए आगे, और जो सत्य के वचन को दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 बात बताऊंगा। इसमें है तो बहुत सारी बातें, लेकिन 2 बात बताऊंगा कि सत्य का जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, अर्थात बाइबल वचन, जो वचन अपने आप में खुद परमेश्वर है और उस वचन में ताकत है, उस वचन में क्या है? सामर्थ है।
आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है, और उसने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया। और वचन में जो ताकत है ना, उस वचन को ठीक रीति से काम में लाना हमें सीखना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में अगर अपन देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि क्योंकि हाँ, परमेश्वर का वचन जीवित है। नंबर 1 जीवित है और प्रबल है। प्रबल है का मतलब क्या मालूम है? काम करके लौटता है। प्रबल है का मतलब समझते हैं आप? नो डिफिट। वचन गया, काम होगा। वचन गया, काम होगा। वचन कभी खाली नहीं लौटेगा। पर भेजने वाले की क्षमता कितनी है? तीर कमान चलाने के लिए तीर खींचने की ताकत होनी चाहिए, जब जाके वो निशाने पे पहुंचता है। खींचने वाला अगर खींचने की ताकत ना रखता हो तो तीर जाएगा कैसे? तो जो भेजने वाला है ना वचन, उस भेजने वाले की ताकत भी होना चाहिए, जब जाके तीर जो है ठिकाने पहुंचता है। जो वचन भेजने वाला है, उसका समर्पण देखता है प्रभु, और तब वो वचन जाता है और वचन काम करके लौट के आता है। आमेन। तो वह प्रभु का वचन प्रबल है और जीवित है, और हर एक दो धारी तलवार से दुनिया में एक धारी तलवार देखी होगी, लेकिन वचन 2 धारी तलवार है। वचन क्या करता है मालूम है? बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को काटता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना कड़क प्रचार क्यों करते हो? मैं बोलता हूं पहले मेरे को प्रचार होता है, उसके बाद दूसरे को होता है। तलवार पहले मुझे काटती है, उसके बाद दूसरे को काटती है। मैं खुद कटना चाहता हूं, इतना कड़क बोल करके मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, क्योंकि लल्लो छप्पो करूंगा, कथा कहानी सुनाऊंगा तो आपको भी नरक ले जाऊंगा और मैं भी शायद नरक पहुंच जाऊंगा। खुदा ने मेरा अभिषेक और आपका अभिषेक पासवानों सुनना, कथा कहानी सुनाने के लिए नहीं किया है, वचन सुनाने के लिए किया है, जिसमें ताकत है, हालेलुया, जिसमें जिंदगी है। पर उस वचन को काम में लाना, आप ओटी में चले जाएं, वहां पर कैंची होती है, वहां पर चाकू होता है, वहां पर सुई धागा होता है। आपको चक्कू चलाना नहीं आता हो, आपको कैंची चलानी नहीं आती हो, आपको टांके लगाने नहीं आते हो, ओटी कितना भी अच्छा हो, आप मरीज को क्या करोगे? मरीज मर जाएगा अगर आपको आपके हाथ में दे दिया तो। हमारे पास तलवार है, परंतु तलवार चलानी नहीं आती। कब क्या प्रचार करना है वो पता नहीं है। शादी में मौत का प्रचार करते हैं, मौत में शादी का प्रचार करते हैं। ओकेजन के हिसाब से प्रचार ही नहीं पता क्या करें। है कौन पादरी, है कौन प्रचारक, है कौन प्रॉफिट? सत्य का वचन जो खुदा ने आपको दिया है ना, जिसमें जीवन है, प्रबल है, उसको काम में लाना आना चाहिए। एक दिन गेत्सेमनी के बाग में यीशु मसीह ट्रबल में था। इन द टाइम ऑफ ट्रबल, पतरस ने ट्रबल को डबल कर दिया, निकाल ली तलवार और चला दी, और मलकुस की गर्दन काटने के बजाय उसका कान कट गया। आज बहुत सारे पादरी प्रचारक लोगों के कान ही काटते हैं। ट्रबल हो गई डबल, ट्रबल हो गई डबल। आज ज्यादा से ज्यादा जो विरोध है, किसके द्वारा पैदा किया गया है? हम कई पासबान प्रचारकों की गलतियों की वजह से अपनी बात को रखने का जो अंदाज है, उस बात का अंदाज थोड़ा बदल लीजिए। आपको पता है वो गेत्सेमनी के बाग में क्या हुआ? यीशु मसीह को तो पहले ही पकड़ रखा था पुलिस वालों ने, और मरकुस का कान कट गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस पतरस पे भी लग गया। लगा होगा कि नहीं?
और वो तो रोमी सल्तनत थी, कोई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट थोड़ी है भाई। वो तो हैंड टू हैंड मामला साफ है और सामने ही खड़ा है मुलजिम। जब तलवार चलानी आती ना हो तो तलवार को म्यान में रखो, जब चलानी आ जाए तब निकाल के चलाओ, तो जाएगी वो तलवार और काम करके लौट के आएगी वो तलवार। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एक्सेप्टेबल टू गॉड। आप ऐसे काम करने वाले बने, ऐसी सेवाओं को जन्म देने वाले बने जो मनुष्यों के बीच में भी और परमेश्वर के भी ग्रहण योग्य। लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपकी सेवाओं से जाने। मदर टेरेसा अपने नाम से फेमस नहीं हुई, अपने कामों से फेमस हुई। लोग आपके नाम से मतलब नहीं रखते हैं, आपके कामों को देखते हैं, आपके अंदाज को देखते हैं। बी अ गुड एक्सपर्ट हैंड। आप एक ऐसे हाथ बने कि आपके हाथ में आने के बाद इलाज होना ही होना है। हालेलुया। कोई जा ही नहीं सकता। तो प्रभु ऐसा करने के लिए आपको मदद करे।